हेलो दोस्तों, फिल्म बफ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें गर्मी में बर्फ गिर रही है, लोग ठंड में मर रहे हैं और हीरो एक पुराने ट्रेन में बच रहा है। आज की चर्चा में वेब सीरीज द इटर्नल्स। अचानक नजर आया कि कई सारी गाड़ियां इधर उधर बिखरी हुई हैं, लेकिन समय नहीं है। जीवित रहने की मजबूरी में उन्होंने एक पुरानी ट्रेन ढूंढी। उस ट्रेन में चढ़कर किसी भी हाल में बचना होगा, क्योंकि पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ है। लोग मर रहे हैं, नदियां सूख गई हैं और आकाश में अजीब रोशनी दिखाई दे रही है। कल तक सब ठीक था, अचानक क्या हुआ? इसके अंदर छुपा है एक बड़ा रहस्य। चलिए शुरू से कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अर्जेंटीना में। 3 युवतियां छोटी नाव में समुद्र में यात्रा पर निकली थीं। बीच समुद्र में उनका आनंद अचानक रुक गया जब आकाश में चमकदार नीला हरा प्रकाश दिखाई दिया। तुरंत ही एक विशाल लहर उठी। तीनों नाव को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 की मृत्यु हो जाती है। एक नाव के अंदर फंस जाती है। दृश्य बदलता है एक शहर में। 3 दोस्त जुआन, रूसो और उमर गाड़ी में जा रहे थे अपने दोस्त टैनो के घर। उस दिन शहर में लाइट जाने आने की वजह से लोगों में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। वे एक विस्की ऑर्डर करके किसी तरह टैनो के घर पहुंचते हैं। वहां पहले से मौजूद थे विंसेंट और लुकास। सब मिलकर कार्ड खेलना शुरू करते हैं। विस्की आ गई, लेकिन तभी बाहर से अजीब आवाज आने लगी। एना अपने पति टैनो को बुलाती है। सब खिड़की की ओर देखते हैं और देखते हैं विंसेंट जमीन पर गिरा हुआ है। लुकास चिल्लाता है, आसमान में कुछ है, देखो। देखा कि गर्मी में बर्फ गिर रही है, संभव। उसी समय एक गाड़ी दूसरी पार्क की गाड़ी से टकरा जाती है। जुआन और बाकी लोग समझते हैं कि आकाश से विषैले पदार्थ फैल रहे हैं, बाहर जाने वाले मर रहे हैं। सभी डर में हैं। उन्होंने परिवार से फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उन्होंने खिड़की दरवाजा बंद कर दिए। रूसो टूट गया परिवार की चिंता में। वो चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, लेकिन सड़क पर कदम रखते ही गिरकर मर गया। यह भयानक दृश्य सबको स्तब्ध कर देता है। उन्हें समझ में आया कि बर्फ का स्पर्श लगते ही मृत्यु। मौसम ठंडा होने लगा। सबने मोटे कपड़े पहन लिए। जुआन चिंतित हो गया अपनी पूर्व पत्नी एलेना और बेटी क्लारा को लेकर। अचानक गैराज से एक लड़की की चीख सुनाई दी, मैं विस्की डिलीवरी कर रही थी, अंदर आने दो, नहीं तो मर जाऊंगी। पहले सब संदेह में थे, क्योंकि डिलीवरी तो एक लड़के ने की थी। अंत में उसे अंदर लिया गया। उसने खुद को इंगा बताया। उसने बताया कि उसके भाई की बजाय वो विस्की डिलीवरी करने आई थी। बर्फ गिरने के समय उसकी बाइक खराब हो गई थी, लेकिन वो गैराज में जाकर बच गई। जुआन गैराज में जाकर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है परिवार को बचाने के लिए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इंगा से पूछकर उसे आश्रय दिया गया। थोड़ी देर बाद खिड़की से देखा कि एक बूढ़ा पड़ोसी खिड़की खोल रहा है। सभी इशारा कर रोकना चाहते हैं, लेकिन उसने नहीं सुना। खिड़की खुलते ही वह और उसकी पत्नी मर गए। जुआन और अब और नहीं रह सकते थे। टैनो ने उसे एक सुरक्षित सूट और मास्क दिया। शरीर के हर हिस्से को कपड़े से ढक दिया ताकि बर्फ के कण न लगें। जुआन उस भयानक बर्फीली बारिश में निकल पड़े परिवार को खोजने। सड़क पर बिखरे हुए लोगों और जानवरों के मृत शरीर। अचानक उन्होंने देखा एक ट्रेन जिसमें कुछ लोग जीवित फंसे हैं। वे मदद मांगते हैं, लेकिन जुआन के पास सिर्फ एक मास्क था। वो उन्हें पानी देकर चला गया। टैनो घर में एक सामान्य मास्क बना रहा था और देखा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा, केवल पुराने सामान की मरम्मत कर काम चल रहा है। वहीं जुआन किसी तरह एलेना के घर पहुंच गए। एलेना ने उन्हें देखकर राहत पाई, लेकिन बेटी क्लारा नहीं मिली। एलेना ने बताया कि क्लारा दोस्त के घर डिनर पर गई थी, लेकिन पता नहीं मिल रहा था नेटवर्क न होने के कारण। जुआन ने कहा, मैं स्कूल जाऊंगा, पता लगाऊंगा। रास्ते में पड़ोसी जुआन को देखकर आश्चर्यचकित हुए। जब मास्क और सूट की बात सुनी तो वे छीनने की कोशिश करने लगे। जुआन उन्हें शांत करने में असफल रहे। अंततः उन्होंने बंदूक निकाली। इस स्थिति में जुआन ने एलेना से कहा, तुम मास्क पहनकर बिल्डिंग से कूदो। एलेना मना करती हैं, लेकिन अंत में मान जाती हैं। जुआन ने प्लास्टिक का बैग सिर पर रखकर खिड़की तोड़ी और कूद गए, लेकिन जल्द ही बेहोश हो गए। टैनो और बाकी फायर स्टेशन से मास्क और सूट लेकर आए।
अचानक गोली की आवाज सुनकर समझ गए कि जॉन खतरे में है। वे दौड़कर उसे बचाए। बेहोश जॉन एक सपना देखता है, एक गुफा में फंसा हुआ, चारों ओर लाल रोशनी और दूर एक अज्ञात व्यक्ति। जब होश आया, जॉन ने देखा कि वो एक पुराने ट्रक में है, चारों ओर उसके दोस्त और एलेना। टैनो बार बार रेडियो कोशिश कर रहे हैं बाहर किसी से संपर्क करने की। अगले दिन सुबह जॉन और एलेना स्कूल पहुंचे। एलेना ऑफिस में क्लारा के दोस्त का पता ढूंढ रही थी और जॉन पुरानी गाड़ी खोज रहे थे। अचानक एलेना ने एक लड़के का, पाब्लो का रोना सुना। वो अलमारी में फंसा था। दोस्त मजाक में उसे बंद कर गए थे, लेकिन बर्फ गिरने पर सब मर गए। पाब्लो बाहर आकर दोस्त के मृत शरीर देखकर टूट गया। उसने झूठ बोला क्लारा के दोस्त का पता, जो असल में उसका खुद का घर था। वहां जाकर उन्होंने पाब्लो के मृत परिवार को देखा। पाब्लो बुखार से प्रभावित हुआ और उसे दवा की दुकान ले जाया गया। दुकान में अचानक एक गर्भवती लड़की मदद के लिए आई। जॉन संदेह में था, लेकिन एलेना ने उसे अंदर लिया। लेकिन यह सब जाल था। लड़की का बॉयफ्रेंड हमला करता है और जॉन और एलेना को बाथरूम में बंद कर देता है। गाड़ी लेकर भाग जाता है। पाब्लो उन्हें बचाता है। तीनों टैनो के घर की ओर निकलते हैं। जॉन बार बार सपना देख रहा था, लाल रोशनी और अज्ञात व्यक्ति। इंगा के फ्लैशबैक में पता चला कि उसके भाई ने फुटबॉल खेला, इसलिए वो विस्की डिलीवरी करने आई थी। पार्क लौटकर उसने भाई की मृत देह देखी और टूट गई। टैनो ने कहा, ऐसे टूटकर नहीं चल सकता, बचना है तो मन को मजबूत करना होगा। टैनो और लुकास रेडियो ठीक करने गए और अचानक एक ब्राजीलियन से संपर्क हुआ। पता चला वहां भी वही स्थिति। टैनो ने देखा कि कंपास काम नहीं कर रहा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विकृत हो गया। अंततः जॉन, एलेना और पाब्लो टैनो के घर पहुंच गए। टैनो ने निर्णय लिया कि यहां फंसे रहने के बजाय एक द्वीप पर जाएं। जॉन सहमत नहीं हुए, क्योंकि क्लारा को खोजे बिना वो नहीं जाना चाहते। उस समय जो दंपति जॉन की गाड़ी चोरी कर चुके थे, वे दुकान से खाना चोरी करके डिनर कर रहे थे। अचानक रात में एक भयानक अज्ञात जीव आया और उन्हें मार डाला। टैनो के घर सबने मिलकर रूसो का अंतिम संस्कार किया। टैनो द्वीप जाने के लिए सामान जुटाने निकले। जॉन और टैनो क्लारा को खोजने निकले। टैनो ने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य बलय नष्ट होने से ये आपदा हुई। वे एक पुल के पास पहुंचे और देखा गाड़ियां पहाड़ जैसी जमा हैं। अचानक मिलिट्री गाड़ी आई और बोली, इलाका खतरनाक, सरकार कैंपो दे मायो से मदद भेज रही है। टैनो संदेह करता है और चुपचाप उनका पीछा करता है। अचानक मिलिट्री ने गोलीबारी शुरू कर दी। भागते हुए उन्होंने देखा विशाल मकड़ी जैसी अजीब कीड़े। ये लोगों को जाल में फंसा रहे थे। जॉन और टैनो एक चर्च में आश्रय लेते हैं, जहां उमर सहित कुछ लोग छिपे हैं। जॉन ने पता लगाया कि पुल के नीचे गाड़ियों से ढकी एक गुप्त रास्ता है। वो छत पर गया और देखा आकाश में लाल रोशनी, सड़क पर कीड़ों की कतार। उसने सबको बताया कि एक पुराना ट्रक है, उससे भागा जा सकता है। लेकिन रास्ते में एक बच्चे की रोने की आवाज पर कीड़े बढ़ने लगे। जॉन मां और बच्चे को बस में छिपा लिया। रिंगो, एक विकलांग, और एक सिस्टर ने चर्च की घंटी बजाकर कीड़ों को आकर्षित किया, फिर आग लगाकर खुद को बलिदान दिया सबको बचाने के लिए। बाकी ट्रक उतारकर भागने में सफल हुए। जॉन फिर सपना देखता है। बचपन में युद्ध क्षेत्र में विस्फोट में बेहोश, होश आने पर सब मृत और बर्फ गिर रही है। वर्तमान में जॉन, टैनो और उमर अपने शहर लौटे। जॉन घर पहुंचा। एलेना की गोद में सोती क्लारा को देखकर खुश हुआ, लेकिन अजीब अनुभूति हुई। एलेना ने बताया क्लारा खुद घर लौट आई। एक व्यक्ति टैनो के घर आया और बड़ी गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी मांगी। टैनो ने सहमति दी और सब टैनो के द्वीप के घर की ओर रवाना हुए। टैनो ने देखा क्लारा जो मास्क पहनकर आई थी वह उसकी नाव में था, लेकिन क्लारा ने कहा कि वह किसी नाव में नहीं थी, कुछ याद नहीं। जॉन को शक हुआ। रास्ते में देखा कि नदी सूख कर कीचड़ बन गई, सड़क पर मृत लोग पड़े। एक मॉल में आश्रय लिया। रात में क्लारा अचानक खुद को चोट पहुंचाने लगी। एलेना ने समझा कि उसे इलाज की जरूरत है। टैनो ने बताया कि क्लारा ने नाव के लॉकबुक में साइन किया, मतलब वह वही नाव में थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। रात में लुकास बाहर गया और वापस नहीं आया। अगले दिन सुबह बर्फ गिरना बंद हुआ। सब बिना मास्क के बाहर आए।
जुआन और टैनो लूकास को खोजने निकले। अचानक 3 अज्ञात व्यक्ति मॉल के बाहर आम लोगों पर गोली चलाने लगे। जुआन ने एक माँ, गले में बच्चों का लॉकेट, मार दिया सबको बचाने के लिए। उसे युद्ध के दिन याद आए। अचानक लूकास सैनिकों के साथ लौटे और बोले, कैंपो डे मायो जाना बेहतर है। उसने बताया कि वह रात को शराब पीकर गिर गया। सैनिकों ने उसे बचाया। वे कैंप की ओर रवाना हुए। देखा नदी में फिर से पानी आ गया। एक सैनिक अकेले पुल के नीचे अंधेरे में गया जहां विशाल एलियन कीड़े थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं किया, जैसे उसे पहचानते हों। जुआन फिर सपना देखता है। क्रिसमस पर उस महिला को देख रहा है जिसे उसने मॉल में गोली मारी थी, गले में लॉकेट। नींद खुलते ही देखा कि वह खाली जगह में पड़ी है। समझा टैनो और क्लारा के साथ कैंप में लकड़ी काटते हुए बीच में बेहोश हो गया था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था। कैंप में देखा कि आम लोग आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना सीख रहे हैं। मिलिट्री ने टैनो को बुलाकर पुराना रेडियो ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि लुकास ने कहा कि वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। असल में मिलिट्री की योजना थी शहर में बड़ी टीम भेजकर रेडियो पर खबर पहुंचाने की। टैनो पहले मना कर दिए, लेकिन अंत में मान गए। तो दोस्तों, ये थी दी एटर्नल्स। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर एक मजेदार मूवी लेकर आऊंगा। वहां मिलते हैं। धन्यवाद।